I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मिडिल क्लास खुश है। मोदी सरकार ने टैक्स पर उम्मीद से भी बड़ी राहत जो दे दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की और कहा कि नया टैक्स कानून उसको अगले सप्ताह संसद में विधेयक के तौर पर पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडिल क्लास पर खास फोकस रखा। वित्त मंत्री ने जहां IIT और मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने की घोषणा की, तो AI के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना का भी ऐलान कर दिया। निर्मला सीतारमण ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, टैक्स और विकास के लिहाज से क्या क्या बड़े ऐलान किए, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए होगी। बिहार में विकास को गति देते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साल 2015 के बाद स्थापित IITs में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे 6500 सीटें बढ़ जाएंगी। IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। AI के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। वित्त मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन की घोषणा की है। 5 विश्व स्तरीय स्किल सेंटर बनेंगे, जिनकी विदेशों के साथ भागीदारी होगी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। शिक्षा के लिहाज से देखें तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में नई सीटों की संख्या बढ़ाकर 75,000 करने का है। अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखें तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का निवेश टर्नओवर लिमिट 2.5 गुना और 2 गुना किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की पहली बार बिजनेस शुरू करने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। एविएशन के क्षेत्र में देखें तो उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। योजना के तहत 120 नई डेस्टिनेशंस जोड़ी जाएंगी, जिनसे 4 करोड़ ज्यादा यात्रियों के जुड़ने का लक्ष्य है। 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है। इस फंड से रचनात्मक पुनर्विकास को बल मिलेगा। साथ ही पानी और स्वच्छ बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो अगले 3 सालों में तमाम जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। वहीं टैक्स के लिहाज से देखें तो टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है। जन विश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को खत्म करेगी मोदी सरकार। तो वहीं 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाई जाएगी। 6 लाइफ सेविंग दवाओं पर 6% कस्टम ड्यूटी होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।